So till our last video, we discussed line chart basics and trend identification. So ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में हमने प्राइमरीली तीन टाइप्स के ट्रेंड डिस्कस किए थे. द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी ट्रेंड जो ईयर्स से चला आ रहा है. द सेकेंड वन वाज सेकेंडरी ट्रेंड एंड द थर्ड वन वाज माइनर ट्रेंड विच इज अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड. आज की वीडियो में वी विल गो टू अ डिफरेंट मेथड ऑफ चार्टिंग विच इज कॉल्ड कैंडल स्टिक. So in line chart I explained you only the closing prices are recorded. For example, this is the stock of General Electric Company daily chart. So daily you will record only the closing price. 5th January ko what was the closing price, then 6th January, 7th and so on. But there is a fundamental problem in line chart. There are only two types of players in the market. Bulls and bears. Bulls wants to take the price up. बुल जो है वो प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं, बियर्स प्राइस को नीचे ले जाना चाहते हैं. और सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको समझाऊं तो दो ही तरीके के प्लेयर हैं मार्केट में. आप सिंपल लैंग्वेज में अगर सुनना चाहते हैं तो एक बायर है और एक सेलर है. सो लाइन चार्ट के अंदर हम सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं. लाइन चार्ट इज नॉट टेलिंग मी कि बायर ज़्यादा स्ट्रांग था या सेलर ज़्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट 9:15 AM पर इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, 3:30 PM तक ट्रेडिंग चलती है. लाइन चार्ट के लिए आप सिर्फ 3:30 PM का क्लोजिंग प्राइस यू आर रिकॉर्डिंग ऑन द चार्ट. बट व्हाट इज द ओपनिंग प्राइस? ओपनिंग प्राइस मीन्स फर्स्ट ट्रांजैक्शन किस प्राइस पर हुई. देन लेट से किसी स्टॉक का ओपनिंग प्राइस वाज 100, 3:30 PM तक आते आते वो 90 पर क्लोज हुआ. तो बीच में 100 वाज द ओपनिंग प्राइस, 90 इज द क्लोजिंग प्राइस. देन बीच में कहीं तो हाई प्राइस भी होगा कुछ. इट माइट हैव गॉन अप टू लेट से 104 रुपीज. इट माइट हैव गॉन टू एज लो एज 78 रुपीज. सो हमको लाइन चार्ट के अंदर सिर्फ क्लोजिंग प्राइस का पता चल रहा है. बाकी तीन प्राइस, ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस, उनकी डिटेल लाइन चार्ट पर हमें नहीं मिल रही है. दैट इज व्हाई दिस लाइन चार्ट इज द मोस्ट बेसिक चार्ट. तो चार्टिंग के लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड होता है जिसमें कैंडल स्टिक्स को हम यूज करते हैं. यहां आपको कैंडल्स नजर आएगा. इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं. ये कैंडल स्टिक मेथोडोलॉजी जापान का मेथड है. मुनेहिसा हुमा नाम के राइस ट्रेडर थे जिनको क्रेडिट दिया जाता है इस कैंडलस्टिक मेथड का. और जापानीज कैंडलस्टिक के इस मेथड को वेस्टर्न वर्ल्ड तक पहुंचाया स्टीव नाइसन ने, जिनकी बुक है जापानीज कैंडलस्टिक नाम से. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डेल्व डीपर इनटू कैंडलस्टिक्स, तो जब आप कैंडलस्टिक पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे क्या ब्यूटी है जापानीज मेथड की कि एक ही कैंडल में चारों प्राइस आपको दिखाई देंगे. अब वो कैसे होता है उसके लिए मैं आपको कैंडल स्टिक का बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ. जब भी आप किसी फाइनेंशियल मैगजीन को खोलेंगे या बिजनेस चैनल को खोलेंगे, वहां पर आपको इस तरीके के चार्ट दिखाई देते हैं. आपको कई बार रेड और ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं. यहाँ मेरी सेटिंग में वाइट और ब्लैक कैंडल्स मैंने यूज करी हुई हैं. वाइट कैंडल का मतलब है जिस दिन व्हाइट कैंडल बनी उस दिन उसका मतलब है कि प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर बंद हुआ. ब्लैक कैंडल का मतलब है कि प्राइस आज नीचे गिरकर बंद हुआ. व्हाइट कैंडल का मतलब है प्राइस उस दिन ऊपर बंद हुआ. जिस दिन ब्लैक कैंडल बनी तो इसका मतलब है प्राइस नीचे बंद हुआ है जहां से खुला था वहां से. यानी 9:15 AM पे अगर 100 रुपीज था तो व्हाइट कैंडल वाले दिन 100 से ऊपर बंद हुआ है, ब्लैक कैंडल वाले दिन 100 से नीचे बंद हुआ है. 9:15 AM के प्राइस को हम ओपनिंग प्राइस बोलते हैं, 3:30 PM के प्राइस को हम क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं. अब आप चलिए इस दिन 27 में फॉर एग्जांपल व्हाइट कैंडल में और ब्लैक कैंडल में, पहले मैं आपको इसका कैंडल का स्ट्रक्चर समझाता हूं.
हर कैंडल की एक बॉडी होती है और शैडो होती है। एक बॉडी रहेगी, दो शैडो रहेंगी, अपर शैडो और लोअर शैडो, जिनको हम विक भी बोलते हैं, WICK, विक। हर कैंडल में आप देखेंगे, जैसे इस दिन कैंडल है 10 अगस्त की, ये व्हाइट कलर की बॉडी है, अपर शेडो है, लोअर शेडो है। सिमिलरली 11 अगस्त को आप देखेंगे बॉडी बहुत छोटी है, अपर शेडो है ही नहीं, लोअर शेडो बहुत बड़ी है। बॉडी और शेडो कैंडल्स के दो पार्ट हैं। इसका क्या मतलब है? मोर इज द बॉडी, मोर इज द कन्विक्शन। यानी जितनी बड़ी बॉडी होगी उतनी ज्यादा कन्विक्शन होगी उस दिन। व्हाट डज इट मीन्स? व्हाइट कैंडल वाले दिन बॉडी का जो ये लोअर पॉइंट होता है, ये होता है हमारा ओपनिंग प्राइस। आप यहां पर देखिएगा चारों प्राइस लिखे होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। जब मैं अपना माउस उस दिन की कैंडल पर रखूंगा तो ये डाटा चेंज होगा, आप इस पर फोकस करिएगा। यहां आते हैं इस कैंडल के ऊपर 20 जुलाई। सो 20 जुलाई को आप देखेंगे ओपन प्राइस इज 96.08 यहां पर कहीं पर, and the closing price is 101.60. Now this is the closing price 101.60. इसी तरह से इस कैंडल को देखें 2 अगस्त, बिकॉज ये ब्लैक कैंडल है तो इसका ओपन प्राइस ये होगा, ओपन इज 104.48 ऊपर लिखा है लेफ्ट में, एंड द क्लोजिंग प्राइस इज 100.60 ये। इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं। ये 26th में कैंडल, द ओपनिंग प्राइस इज 104.96 and the closing price is 107.20. So in white candle, this is the opening price, body का lower boundary. So in white candle, this is the opening price and this is the closing price. In black candle, this is the opening price and this is the closing price. Reverse of white candle. In white means closing is more than open price. In black candle, closing is less than the open price. So I am here on only explaining you the basic concepts of candlestick. I am not going into details of candlesticks. So similarly on this date, 14th June, the opening price is here and the closing price is here. Now more is the body, more is the conviction. What do I mean by that? On this day 27th में बॉडी आप देखें कितनी बड़ी है। दैट मीन्स इस दिन बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। Similarly, you see this date 17th June, the body of the candle is high as compared to the wicks or the shadows. That means today on 17th June, sellers were very strong. Similarly, you will see any candle you can pick. You can see on this date 26th January, the body of the black candle is very high as compared to shadows. On this day, sellers were very strong. The price opened here and the price closed here. Similarly, on this date, 4th January, sellers were very strong. On this day, you see 19th February, buyers were very strong because the body is very big as compared to the shadow. This day you will see 15th March 2021 in the stock of General Electric, buyers were very strong because the open price and the close price are far away. That is why our body is also very big as compared to shadows. Now let's go to this candle to understand the next concept. What are these shadows representing? On this day 25th March, आप यहाँ फिर से पढ़िएगा OHLC, इस डे 25 मार्च को प्राइस ओपन हुआ 99.20 पर, यहाँ पर क्लोज हुआ 102.80 पर। यानी फॉर एग्जांपल 9:15 AM को ओपन हुआ 99.20 पर, क्लोज हुआ 102.80 पर,
लेकिन कहीं तो दिन में प्राइस नीचे यहां तक भी गया था विच वॉज द लो प्राइस 97.84 और बायर्स वापस इसको ऊपर ले आए यहां तक और कहीं तो ये प्राइस ऊपर में यहां तक भी गया था दैट वाज द हाई प्राइस फॉर टुडे 103.44 लेकिन सेलर्स इसको थोड़ा सा नीचे ले आए. So upper shadow tells me about the high price and lower shadow tells me about the low price. So this is very simple concept. If you go to this candle 27th April, if you see this is a black candle, that means price नीचे बंद हुआ है. So open and close are very near. Open price is 108, closing price is 107.92. But price नीचे गया था यहाँ तक. Low was 103.28 यानी 27th April को the price of General Electric fell down till 103.28 but then in the middle of the day buyers went strong वो प्राइस को ऊपर ले आए प्राइस यहाँ ऊपर तक भी गया था हाई प्राइस was 108.32 and उस दिन sellers got active again and they finally succeeded in closing the price here. So upper shadow tells me about high price. Lower shadow tells me about low price. So this is the high price, this is the low price. So we will take one final example to avoid any confusion. 11th March 2021, the price opened at 101.52. Price closed at 98.16. But somewhere in the day price यहाँ ऊपर तक भी गया था. The high price was 102.88 and price नीचे में भी यहाँ तक गया था. The low price was 95.60 but 3:30 PM होते होते तक फाइनली प्राइस की लास्ट ट्रांजैक्शन इन जनरल इलेक्ट्रिक इस प्राइस पर हुई एंड ये कैंडल हमारा पूरा दिन का फॉर्म हो गया. So this candlestick is a very beautiful concept, beautiful gift given by Japan to rest of the world, wherein आप एक single candle में चारों price note कर पा रहे हैं. What is the opening price, what is the high price, low price, and what is the closing price. So now when you see next time in any television channel, any business magazine about these red and green color candles or white and black color candles, you will immediately recall what I have taught you, that each candle is only representing 4 prices: open, high, low, and close. Now I already explained you, more is the body, more is the conviction. The opposite is also true. You must note it somewhere. Less is the body, more is the confusion. इस दिन का आप एग्जाम्पल देखिए 26 मार्च को प्राइस ओपन यहाँ हुआ 103.60 पर एंड क्लोज हुआ 103.92 पर. हार्डली 0.32 का डिफरेंस है बट प्राइस वेंट टिल हेयर 105.04 लेकिन सेलर्स ने अटैक किया प्राइस को वापस नीचे ले आए और सेलर्स ने जब अटैक किया था तो बायर्स प्राइस को ऊपर ले आए. सो इस दिन बॉडी बहुत छोटी है. दैट मीन्स देर इज अ कंफ्यूजन. लेस इज द बॉडी, मोर इज द कंफ्यूजन. ऑन 26th मार्च बायर्स एंड सेलर्स में कंफ्यूजन है. I will tell you the names of these candlesticks in much later classes. So on today 26th March, because the body is very less, that means there is a confusion between buyer and seller. Who is winning, we do not know. So you can pick any chart now. You can pick the chart of Apple as a stock and you can check all the candles here. So you can check here that in this period Apple buyers were very strong on 14th June. Similarly 21st June, 22nd June, and these white candles buyers are very strong here because the bodies of the candles are bigger than the shadows. So this thing you have to keep in your mind, that more is the body, more is the conviction, less is the body, more is the confusion. So here you will see 8th June, one final example I am taking, body is very less. On this day buyers and sellers were constantly in a tug of war and there is a confusion between both of them.
So today we have understood the concept of candlesticks and how in a single candlestick you can plot all the four prices: open, high, low and close. So in next class I will take you to much broader concept of support and resistance. And when will I explain you the names of all those candlesticks and the psychology behind all of them? That will be covered after we finish the price patterns. So in our next class, we will cover support and resistance points which are needed for our next level of trading, range trading as well as breakout trading. So kindly like, share and subscribe to my channel. Thank you very much for your valuable time.